नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नाक के जरिए दी जाएगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इमरजेंसी यूज की दी मंजूरी। भारत बायोटेक ने किया है विकसित। नीतीश कमीशन 2024, दिल्ली में 5 विपक्षी नेताओं से मिले, 13 को साथ लाने का टारगेट। मकसद 500 सीटों पर बीजेपी से लड़ाई। अपने मोबाइल फोन में रख सकते हैं सारा हेल्थ रिकॉर्ड्स। सरकार ने शुरू की आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा की नई सुविधा। देश में बच्चे को गोद लेना बेहद कठिन, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में केंद्र से मांगा प्रक्रिया को सरल करने पर जवाब। पंजाब स्कूल जाने वाली लड़कियों को सरकार की सौगात, अब मिलेगी बस सर्विस की सुविधा। 70 लाख राशन कार्ड लाभार्थी पर सरकार को संदेह, राज्यों को दिया ग्राउंड वेरिफिकेशन का निर्देश। केजरीवाल ने मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन का किया ऐलान, हरियाणा से करेंगे आगाज। कोरोना वायरस अब हर कुछ दिनों में करेगा संक्रमित, BA.5 वेरिएंट बन रहा खतरा। फ्लाइट टिकट के दाम में बड़ी गिरावट, बस ट्रेन से भी सस्ती हवाई यात्रा, सिर्फ 1100 रुपए में करिए विमान में सफर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी शुरू। 2019 में पार्टी जहां हारी उन 144 सीटों को लेकर मीटिंग, नड्डा शाह भी शामिल। रिपोर्ट में दावा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बढ़ा सकता है किसानों की आय, हजारों रोजगार पैदा करने में भी सक्षम। कार में पीछे बैठे लोगों को भी लगानी होगी बेल्ट, नितिन गडकरी बोले जल्द ही लगेगा जुर्माना। 5G को लेकर बड़े बड़े दावे, लेकिन हकीकत में 56% भारतीय कॉल ड्रॉप से हैं परेशान। सीएम मान ने पूरा किया वादा, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को दी जाएगी 5 लाख की मदद। तेलंगाना में केसीआर ने किया बड़ा वादा, कहा 2024 में गैर बीजेपी सरकार बनी तो किसानों को देंगे फ्री बिजली। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार, 15 सितंबर को आएगी योजना की पहली रिपोर्ट। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए किसानों को राहत देने की पहल, वैकल्पिक खेती योजना की तैयारी शुरू। व्हाट्सएप जल्द ही ला रहा है ऐसा सिक्योरिटी का ताला, जिसे लगाने के बाद ग्रुप में कोई नहीं देख पाएगा आपका फोन नंबर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मदरसा सर्वे कराएगी, जमीयत ने खोला मोर्चा, कहा कोर्ट जाने को भी तैयार। मध्य प्रदेश में गौ सेवा के लिए अनूठी पहल, जल्द ही होगी अत्याधुनिक गौ एम्बुलेंस की शुरुआत। सेना ने रूस यूक्रेन युद्ध से लिया सबक, सैटेलाइट आधारित संसाधनों की तैयारियों का किया अभ्यास, हाईटेक हथियारों के इस्तेमाल पर फोकस। महंगाई की मार, जयपुर में बढ़ी सरस दूध की कीमतें, अब 1 लीटर दूध के लिए देने होंगे 2 रुपए ज्यादा। कर्नाटक सरकार ने किया राहत पैकेज का ऐलान, बेंगलोर में बाढ़ से निपटने के लिए जारी किए 300 करोड़ रुपए। ओडिशा, किसानों के फसल नुकसान की भरपाई के लिए सरकार बीमा कंपनियों के साथ करेगी बैठक। अमित शाह ने किया राष्ट्रीय समिति के गठन का ऐलान, नई नेशनल कॉर्पोरेटिव पॉलिसी पर जल्द ही होगा काम। राज्यों के टेंडर में घुसने वाली चीनी कंपनियों पर भी कसेगा शिकंजा, हाल ही में कई राज्यों की निविदा प्रक्रिया में हुई है शामिल। दिल्ली को जल्द ही मिलेगी जाम से निजात, सीएम ने ट्रैफिक हॉटस्पॉट वाले 77 कॉरिडोर की समीक्षा की। दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई का एक और झटका, 2 सप्ताह में 74% बढ़े पीएनजी के दाम। पाकिस्तान ने चीन से लिया 21.8 अरब डॉलर का कर्ज, बिक जाएगा फिर भी नहीं चुका पाएगा कर्ज। गद्दारों की भीड़ से नहीं, मुट्ठी भर वफादारों से जीत सकते हैं युद्ध, उद्धव का अमित शाह पर निशाना। सस्ते में 5G प्लान्स के लिए तैयारी शुरू, अफोर्डेबल 5G देने के लिए कंपनियों ने बनाया ए प्लान। फसल विविधीकरण, मक्का की खेती का क्षेत्र बढ़ाएगी हरियाणा सरकार, तैयार हो रहा है प्लान। राजस्थान, लंपी वायरस का कहर, चपेट में 1 लाख गाय, 4500 की मौत, 16 जिले हैं सबसे ज्यादा प्रभावित। छत्तीसगढ़ में अब टूरिज्म होगा महंगा, प्राइवेट एजेंसियां करेगी प्रदेश के 24 रिजॉर्ट्स का संचालन। जल्द ही बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, इसी महीने फैसला ले सकती है सरकार। बिहार राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी, अब सिंचाई के लिए 60 की जगह 75 रुपए मिलेगी सब्सिडी। चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने से लेकर दिया अहम आदेश।
अयोध्या में मठ मंदिर पर अधिकार का विवाद, संतों में दो फाड़, भूमाफियाओं की भी पैनी नजर। तेज वृद्धि दर की राह में चुनौतियां, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था। टमाटर के उचित दाम नहीं मिलने के कारण अपनी उपज को बाजार में फेंकने को मजबूर हुए किसान। भाजपा ने 2024 के लिए बनाया प्लान 144। महाराष्ट्र में शिवसेना की जमीन और खिसकाने की तैयारी। रक्तदान अभियान के लिए आरोग्य सेतु पर रजिस्ट्रेशन शुरू। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा ब्लड डोनेशन अभियान। पीएम मोदी का ऐलान, पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड। यूपी को 3 डिवीजन में बांटकर जनता का मूड भांपने में जुटे सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम को भी पकड़ाया टास्क। पाकिस्तान में बाढ़ से प्रभावित 6 लाख लोग विभिन्न बीमारियों की चपेट में आए, चौंकाने वाले हैं यूएन और सरकार के आंकड़े। अब डरेगा ड्रैगन, पाकिस्तान को आएंगे पसीने। भारतीय सेना ने सीमाओं पर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम की तैनाती। किसानों को आसानी से उपलब्ध होगी खाद, बिहार राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। 10 सितंबर से शुरू होगा दिल्ली ज्वेलरी एंड जेम फेयर 2022। प्रगति मैदान में नजर आएंगे 350 से अधिक डिजाइन। भावी प्रधानमंत्री की दौड़ में तेलंगाना सीएम ने विपक्ष में खुद को किया सबसे आगे। मध्य प्रदेश में बनेगा देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अथॉरिटी ने दी तकनीकी स्वीकृति। पराली मैनेजमेंट के लिए हरियाणा सरकार ने कसी कमर, जागरूकता पर होगा जोर। नेवी के लिए बना देश का पहला पैसेंजर ड्रोन, वरुण ड्रोन 130 किलो वजन उठाने में सक्षम, खराबी आने पर बिना क्रैश हुए सेफ लैंडिंग करेगा। कोरोना ने फिर बढ़ाई केंद्र की टेंशन, दिल्ली, केरल और कर्नाटक समेत 7 राज्यों को टेस्टिंग और टीकाकरण बढ़ाने की सलाह। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मध्य प्रदेश में गौ सेवा के लिए अनूठी पहल, जल्दी होगी अत्याधुनिक गौ एम्बुलेंस की शुरुआत। जी हाँ, मध्य प्रदेश में गौ सेवा के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जहां अब एक बार फिर गौ सेवा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक गौ एम्बुलेंस की शुरुआत करने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के सभी 313 विकास खंडों में शीघ्र ही एक अत्याधुनिक गौ एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए केंद्र शासन से राशि मिल चुकी है और टेंडर भी हो चुके हैं। अत्याधुनिक गौ एम्बुलेंस से दुर्घटना में घायल अथवा बीमार गाय को त्वरित उपचार मिल सकेगा। प्रदेश में गाय की चारा व्यवस्था के लिए चरनोई भूमि भी आवंटित हो गई है। चरनोई भूमि विकास मिशन का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है, इस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस अब हर कुछ दिनों में करेगा संक्रमित, ये वेरिएंट बन रहा है खतरा। जी हां, दुनिया भर में अभी भी कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं। कोविड को लेकर लगातार कई रिसर्च भी की जा रही है। WHO ने कहा है कि भविष्य में कोरोना के अधिक संक्रामक वेरिएंट आ सकते हैं। कई देशों में कोरोना अलग अलग वेरिएंट के तौर पर मौजूद है। इस समय सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला हुआ है। इसके कई सारे सब वेरिएंट हैं। इसमें सब वेरिएंट BA.5 को सबसे अधिक संक्रामक माना गया है। ये वेरिएंट री इन्फेक्शन भी कर रहा है। अब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने BA.5 वेरिएंट पर एक स्टडी की है। स्टडी में बताया गया है कि यह वेरिएंट हर महीने लोगों को संक्रमित कर सकता है, यानी अगर कोई व्यक्ति आज संक्रमित हुआ है तो 1 महीने के बाद वो फिर से कोविड पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कोविड से बचाव की सलाह दी है। ओमिक्रॉन के BA.5 सब वेरिएंट के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वेरिएंट में री इन्फेक्शन के केस सबसे ज्यादा देखे गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपने मोबाइल फोन में रख सकते हैं सारा हेल्थ रिकॉर्ड्स। सरकार ने शुरू की ये नई सुविधा। जी हां, आप अपने मोबाइल फोन में अपना सारा हेल्थ रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। सरकार ने इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा की नई सुविधा शुरू की है। यह अकाउंट पूरी तरह से डिजिटल होगा और इसकी मदद से आपकी हेल्थ ID बनेगी। इस ID की मदद से आप मोबाइल फोन में ही लैब रिपोर्ट्स, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड आदि सेव रख सकते हैं। मोबाइल में रिपोर्ट सेव रहने से आपको अस्पताल या क्लिनिक में बड़ी फाइल लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। उन फाइलों की जगह आपका मोबाइल फोन ले लेगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर जब रिपोर्ट मांगे तो आपको कागज या प्रिस्क्रिप्शन थमाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उससे डॉक्टर से डिजिटली शेयर कर सकेंगे। मोबाइल में आपका हेल्थ रिकॉर्ड सेव हो, इसके लिए पहले आयुष्मान भारत की हेल्थ ID बनानी होगी। यह ID पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, भारत की पहली इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन को DCGI ने दी आपात इस्तेमाल की मंजूरी। भारत बायोटेक ने किया है विकसित। जी हां, भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन को DCGI ने आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है।
ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन को 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस कदम से महामारी के खिलाफ हमारी जंग को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत ने अपने विज्ञान, शोध और अनुसंधान और मानव संसाधनों का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिक अप्रोच व सबके प्रयास के साथ हम कोविड-19 को मात दे देंगे। हैदराबाद की फर्म ने नेजल वैक्सीन के सभी क्लिनिकल ट्रायल को पूरा किया है, जिसमें 4000 वॉलंटियर्स शामिल हुए। बता दें कि इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट सामने नहीं आया और न ही कोई रिएक्शन देखा गया। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।